Assalamu alaikum everyone. So today is our second lecture in which we will discuss the routes of drug administration. अब ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए रूट्स का क्या मतलब होता है। नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट रूट्स, एक गाड़ी का कोई रूट होता है किसी जगह पहुंचने का, ठीक है। रूट का मतलब होता है कोई पाथ, डिफरेंट वेज ऑफ समथिंग, राइट। और ड्रग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ड्रग कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका हमारी बॉडी के ऊपर एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, राइट। तो उसको कहा जाता है ड्रग। कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उस मेडिकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के यानी उस मेडिकेशन को लेने के कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने तरीके हैं जिनसे हम लोग मेडिकेशन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, राइट। अब ये जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट रूट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। तो पहला इसमें आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। ऑलराइट, कोई ड्रग है, एक कोई केमिकल सब्सटेंस है, राइट। उस केमिकल सब्सटेंस की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी। उन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम इसके लिए कौन सा रूट प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, देखें कोई लिपिड सोलबिलिटी, वाटर सोलबिलिटी हो सकती है। कोई ड्रग वाटर के अंदर ज्यादा प्रेफरेबली सॉल्युबल होती हैं, कुछ ड्रग्स लिपिड्स के अंदर ज्यादा प्रेफरेबली सॉल्युबल होती हैं। इसी तरह इनकी डिफरेंट आयोनाइजेशन होती है, यानी डिफरेंट चार्जेस होते हैं उनके ऊपर। उन चार्जेस के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि ये ड्रग बॉडी के अंदर जाकर अनस्टेबल तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा जाता है बिफोर डिजाइनिंग द रूट ऑफ दैट ड्रग। इसके अलावा द सेकेंड थिंग इज द थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। अब थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब हुआ। अब एक ड्रग है, ठीक है, उसका कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। किसी ना किसी मकसद से हम उसको ले रहे हैं ना, कोई ना कोई थेरेपी वो हमारी बॉडी में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो गए इसके थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब एक पेशेंट है, राइट। उस पेशेंट के अंदर हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी से इस मेडिकेशन का इफेक्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल आपको बॉडी में किसी भी पार्ट के अंदर पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कोई ओरल मेडिकेशन देगा जो आपने माउथ लेनी है, और दूसरी चीज हो जाएगी इंजेक्शन, और आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे। आप डॉक्टर को बोलोगे कि अभी मुझे इंजेक्शन लगा दें ताकि मेरा जो पेन है ना वो रिलीफ हो जाए, उसके बाद जो ओरल मेडिकेशन है वो हम बाद में ले लेंगे, राइट। तो वो आप क्यों इंजेक्शन को उस वक्त प्रेफर कर रहे हो, बिकॉज एट दैट टाइम यू नीड दैट रैपिड और क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो वो जो रैपिड और क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है उसके लिए आप प्रेफर कर रहे हो कि आपको इंजेक्शन लगाया जाए। इंजेक्शन एक रूट है ना ड्रग को लेने का, ठीक है। तो उस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, लाइक उस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है कि कौन सा रूट ड्रग के लिए, उस ड्रग के लिए बेनिफिशियल है। कोई ड्रग जिनका आपको रैपिड ऑनसेट चाहिए तो आप उसके लिए इंजेक्शन के रूट को प्रेफर करोगे। अब एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, तो उस पेशेंट के लिए हम ओरल रूट को तो प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ओरली कोई मेडिकेशन उसको देंगे तो वो तो उसको स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो उस केसेस में डॉक्टर्स क्या करेंगे कि उसको इंजेक्ट करेंगे कोई मेडिकेशन। तो ये रूट्स जो होते हैं ना ड्रग के, वो उसके थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि कौन सा रूट इसके लिए प्रेफरेबल है। तो दो मेन चीजें थी जिनकी बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिजाइन किस तरह से किया जाए, कौन सी मेडिकेशन के लिए कौन सा रूट ज्यादा बेनिफिशियल है, वो इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रहा होता है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ बिफोर डिस्क्राइबिंग द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रग होती है ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर किस किस तरह का इफेक्ट कॉज करती है। ड्रग होती है ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर या तो लोकल इफेक्ट कॉज करती है। लोकल इफेक्ट का क्या मतलब होता है, लोकल इफेक्ट का मतलब होता है कि ये कोई लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर जाकर इफेक्ट कॉज कर रही है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ड्रग का उसी एरिया पर ही अपना इफेक्ट कॉज कर रही है। पिक्चर में आप देख सकते हैं माउथ ब्लिस्टर्स, ठीक है। इस केस में ये फीमेल प्रेफर तो नहीं करेगी ना कि उसको कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए या किसी और रूट से मेडिकेशन दे दी जाए। इसके लिए तो प्रेफर करेगी कि डायरेक्ट कोई ऐसी टॉपिकल मेडिकेशन हो जो डायरेक्ट इसी ब्लिस्टर्स के ऊपर अप्लाई की जाए और उससे वो उसको क्योर मिल जाए, राइट। तो वो इफेक्ट जो कि अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ही अपना इम्पैक्ट शो करती हैं एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर, उनको हम लोग कहते हैं कि ये लोकल इफेक्ट कॉज कर रही है, ये ड्रग एक लोकल इफेक्ट कॉज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी को आई इरिटेशन है तो वो प्रेफर करेगा कि उसको आई ड्रॉप्स दिए जाए, राइट, एज कम्पेयर टू कि कोई ओरल मेडिकेशन या किसी और रूट से दिया जाए। इसी तरह कोई ईयर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर उसको ईयर ड्रॉप्स दिए जाएंगे। तो ये मेडिकेशन अपने लोकल इफेक्ट कॉज कर रही होती है।
इसके कंपैरिजन में जो दूसरा इफेक्ट आता है वो है सिस्टेमिक इफेक्ट। अब ये सिस्टेमिक इफेक्ट, इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लाइक ये मेडिकेशंस वो होती हैं, ये ड्रग्स अपना इफेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो इनका होता है उससे डिस्टेंस प्लेस पर जाकर अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है, यानी अगर आप इसको ओरली ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोई ओरली ही अपना इफेक्ट शो करे। यानी आप कोई मेडिकेशन ओरली ले रहे हो, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अब इससे मेडिकेशन अंदर जा रही है बॉडी के अंदर, एंड देन इंटेस्टाइन्स के अंदर से फॉर एग्जांपल ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर अपना इफेक्ट जाकर या तो हार्ट पे कॉज कर रही है, या लिवर पे कॉज कर रही है, या किसी भी और एरिया पर इफेक्ट कॉज कर रही है। ये होता है एक सिस्टेमिक इफेक्ट, राइट। अब लोकल इफेक्ट के अंदर हमारी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हम कंसिडर करें उसको, तो इसमें आ जाते हैं इंट्रानेजल। अब ये जो इंट्रानेजल रूट है, इसके नाम से पता चल रहा है ना, यानी नोज के अंदर जो मेडिकेशन, जो भी टॉपिकल मेडिकेशन ली जाए डायरेक्टली उस नोज की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक लोकल इफेक्ट है। ठीक, नेजल एक ऐसा रूट है जिससे लोकल इफेक्ट कॉज होता है। टॉपिकल ऐसा रूट है जिससे लोकल इफेक्ट कॉज होता है। टॉपिकल क्या होता है, जो कि स्किन के ऊपर से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई की जाती है कोई चीज़, वो टॉपिकल रूट होता है। तो अगर कोई बर्न्स होंगे, कोई इन्फ्लेमेशन होगी स्किन के ऊपर, या जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है नेल्स वगैरह के ऊपर, उन पर कोई टॉपिकल ही प्रिपरेशन लगाई जाती है। ठीक है, और उससे एक लोकल इफेक्ट आता है, यानी वो एरिया क्योर हो जाता है, बाकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हो। इसके अलावा रेक्टल और वेजाइनल भी एक रूट है। इससे क्या होता है कि रेक्टल वो रूट है जिसमें वाया रेक्टम कोई ड्रग इंसर्ट की जाती है बॉडी के अंदर, और विजाइनल फीमेल के अंदर विजाइना के थ्रू कोई ड्रग इंसर्ट की जाती है लोकल इफेक्ट कॉज करने के उस पर्टिकुलर एरिया पर। इस रूट का जो मेजर एक डिसएडवांटेज है वो है पेशेंट की इनकन्वीनियंस। मतलब अब कोई भी पेशेंट होगा तो वो ओरली कोई मेडिकेशन लेना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू द इंसर्टिंग मेडिकेशन इन देयर रेक्टम और वेजाइना, राइट। लेकिन ये जो रेक्टल रूट होता है वो समहाउ जो अनकॉन्शियस या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इसको प्रेफर किया जाता है। सिस्टेमिक इफेक्ट जो कॉज करते हैं वो हमारे कुछ मेजर रूट्स हैं बेसिकली, और ये मेजर रूट्स हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन रूट्स हैं ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इनमें फर्स्ट रूट आ जाता है एंटेरल रूट एंड द सेकेंड वन इज पेरेंट्रल रूट। ये दो मोस्ट कॉमन रूट्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गोइंग विद द फर्स्ट वन दैट इज एंटेरल रूट। अब ये एंटेरल रूट, इसके नाम से थोड़ा आप अंदाजा लगाएं तो यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम हियर कि ये इंटेरल जो होता है ये इंटेरिक ट्रैक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इंटेरिक ट्रैक्ट यानी हमारा जो जीआईटी होता है, इसलिए इसका एंटेरल रूट बोला जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट, कन्वीनियंट एंड मोस्ट कॉमन रूट है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, मोस्ट कन्वीनियंट है, और मोस्ट कॉमन रूट इज द वन दैट इज एंटेरल रूट। और दूसरी बात कि इसके अंदर जीआईटी इन्वॉल्व होता है, जो कि क्या है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी गैस्ट्रिक एरिया और हमारे इंटेस्टीन्स, यानी ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक एंड देन इंटेस्टीन। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट होता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है एंटेरल रूट के अंदर, और एनी पार्ट ऑफ इट इज इन्वॉल्व इन दिस वन। अब इस एंटेरल रूट की फर्दर डिटेल्स देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो मेजर रूट्स आ जाते हैं। First one is the oral route, ठीक है, and the second one is the sublingual route. Oral route वो है जिसमें drug is given by mouth. Simple, इसके नाम से पता चल रहा है oral route मतलब oral cavity involved है, यानी drug is given by mouth. तो ये जैसे ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो जो मेडिकेशन मुंह के जरिए ली जाती है उसको सिंपल ओरल रूट बोला जाता है, ये ओरल मेडिकेशन है। ठीक है, और सेकंड वन इसकी सबलिंगुअल रूट, तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि ड्रग को अंडर द टंग प्लेस कर दिया जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अक्सर कहते हैं जुबान के नीचे मेडिकेशन रखी जाती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, और इस तरह से। तो ये होता है हमारे पास सबलिंगुअल रूट। लेकिन अब क्या है कि ये जो डिफरेंट रूट्स होते हैं ना, इन रूट्स के कुछ सर्टेन एडवांटेजेस भी होते हैं और कोई ना कोई इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब हम इसके फर्स्ट ओरल रूट के एडवांटेजेस को अगर देखें तो क्या है कि इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और एक्सेप्टेबल है। ठीक, ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट को कहा जाए कि सुबह दोपहर शाम आपने इंजेक्शन लगवाना है और ये मेडिकेशन आपने सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन से लेनी है, तो कोई भी प्रेफर नहीं करेगा कि उसकी बॉडी को इतनी दफा पंक्चर किया जाए, राइट।
उसके कंपैरिजन में अगर किसी को 3 वक्त मेडिकेशन ओरली लेने को बोल दिया जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्सेप्टेबल है, राइट। तो ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इस रूट का। सेकेंड वन इज इट हैज़ लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट इससे मेजरली अचीव होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका लोकल इफेक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो रूट है इससे मेडिकेशन ज़्यादातर एब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन, लेकिन अगर आपको स्टमक में कोई इफेक्ट चाहिए तो वो स्टमक पे जाकर जस्ट लोकली इफेक्ट कॉज कर देगा, ठीक है। तो यानी इस रूट से हमें लोकल इफेक्ट भी मिलता है और सिस्टमिक इफेक्ट भी मिलता है। नेक्स्ट वन इज इट डू नॉट रिक्वायर स्टीराइल टेक्निक्स। अब ये जो स्टीराइल टेक्निक्स हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये स्टीराइल टेक्निक्स से क्या मतलब हुआ? यानी आप देखिए कि जैसे कोई नीडल्स वगैरह इंसर्ट की जाती है या उसको पहले स्टीराइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी उस पर सारे उसको क्लीन एंड क्लियर करना, उससे सारे जर्म्स को हटाना एंड ऑल दैट, ठीक। जबकि ओरल रूट के अंदर इस तरह को कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कोई स्टीराइल टेक्निक्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, क्योंकि बाकी की मेडिकेशंस तो उसी तरह फॉइल में पैक्ड होती हैं, राइट। एक मेडिकेशन को आप खोल रहे हो और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसमें रैपिड हाई ब्लड कंसंट्रेशंस आर अवॉइडेड। अब ये कैसा एडवांटेज हुआ? यानी कोई भी ड्रग जो ओरल रूट से ली जाती है तो क्या होगा कि पहले ओरल रूट में जाएगी, हमारे ओरल कैविटी से इसोफेगस, देन स्टमक एंड स्टमक से इंटेस्टाइन, राइट। तो क्या होता है कि फिर जाकर ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग की ब्रेकडाउन होगी और स्लोली स्लोली ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। यानी अभी कोई भी हमारे पास ड्रग है, उस ड्रग की बहुत ही ना तो हमें किसी भी ड्रग की अंडर डोज चाहिए होती है उसके ऑप्टिमम इफेक्ट के लिए, ना ही उसकी ओवर डोज चाहिए होती है, ठीक है। एक ऑप्टिमम इफेक्ट अचीव करने के लिए हमें एक ड्रग की ऑप्टिमम डोज चाहिए होती है। अगर उसका लेवल हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो मे बी इट कैन कॉज सम हार्मफुल इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट कम्स इट्स डिसएडवांटेजेस। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट वन इज इट्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरिएबल। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कोई ड्रिप लगवाते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसको पर सेकंड के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि ये रेट होगा इस ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर जाने का, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन रेट से जा रही होती है कि पर सेकंड इतनी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यानी उसका एक कॉन्स्टेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यानी एक कांस्टेंट रेट से वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है और उसी तरह से वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें एक ड्रग एट अ टाइम पूरी पूरी लेनी होती है, तो उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना वो वेरिएबल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज म्यूकोजल सरफेस इरिटेशन। अब कोई भी मेडिकेशन जो ओरल रूट से ली जाती है वो हमारे जो म्यूकोजल सरफेसेस होती हैं जीआईटी की, उसके अंदर इरिटेशन कॉज कर सकती है। जो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट है ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हैं, और इसको फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो डिटेल में बनाऊंगी नेक्स्ट, लेकिन अभी के लिए मैं एक जनरली बस ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि फर्स्ट पास इफेक्ट होता क्या है। तो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट होता है इस रूट के जरिए। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं वो हमारे स्टमक में गई, अब स्टमक से जो ब्लड की ड्रेनेज है ना वो जारी होती है इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन में। अब वो जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, समझे जस्ट जनरली आप समझ लो कि एक वेन है, ठीक है, जिसको पोर्टल वेन हम बोलते हैं, वो हमारे स्टमक के साथ वो भी अटैच होती है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100% ड्रग थी, ठीक है, उस 100% ड्रग में से 20, 30, 40% वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन में। और एज नेम शोज हेपेटिक पोर्टल वेन, मैंने बोला हेपेटिक मतलब क्या होता है, लिवर, राइट। तो वो जो पोर्टल वेन है वो वहां से मेडिकेशन को ले जाती है उसका 20, 30, 40% और उसको ले जाके डायरेक्ट लिवर में ले जाती है, ठीक है। अब जितना वो परसेंटेज लिवर के अंदर लेकर गई, वो लिवर ने क्या करना है, उस ड्रग की करनी है मेटाबॉलिज्म। हम लेटर इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। लिवर का काम होता है जो भी हम मेडिकेशन लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म करना, जनरल टर्म्स में यानी उसकी ब्रेक डाउन करना। अब जब उसने उस ड्रग की ब्रेक डाउन कर दी, अब वो ड्रग हमारे किसी काम की नहीं है, अब उस ड्रग ने डायरेक्ट बॉडी से रिमूव आउट हो जाना है, ठीक है। अब क्या होगा कि लिवर ने उस 30% ड्रग को समझे वेस्ट कर दिया, ठीक। अब जो ड्रग हमने स्टार्ट में ली थी जिसने 100% अपना रिजल्ट जाकर देना था, अब उसका 70% रह गया। 30% तो वो पोर्टल वेन से लिवर में चला गया था ना, और वो 30% वेस्ट हो गया, तो पीछे बचा 70%।
अब उस 70 यानी जो 100% रिजल्ट हमें चाहिए था वो अब रिड्यूस होकर 70% पर आ गया। ठीक, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब हम ओरल रूट से कोई चीज़ लेते हैं, वो जब हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में जाती है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो डायरेक्ट लिवर में चला जाता है, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की बजाय वो डायरेक्ट लिवर के अंदर चला जाता है और इस तरह से उसकी पहले ही ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि हम नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं कि 100% रिजल्ट दे ड्रग। ठीक है, तो ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज हो सकता है दैट इज डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, एज आई सेड अर्लियर, कि कोई मेडिकेशन आप लेते हो ओरल कैविटी से स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, वो पूरा अपना पाथवे से गुजर के उसके बाद जाके स्लोली स्लोली रिलीज आउट होती है। तो उस केस में जहाँ पे आपको अर्जेंटली एक्शन रिक्वायर्ड है तो फिर आप इस रूट को प्रेफर नहीं करोगे। आपको एक क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए तो आप उसकी इस ओरल रूट की जगह कोई और रूट प्रेफर करोगे, राइट? क्योंकि इससे तो आपको एक डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलेगा ड्रग का। एंड द लास्ट वन इज कि ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिडिटी। ये भी एक इसका मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है इस रूट का। ये देखिए कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है, राइट, और एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि वो ड्रग्स उन एंजाइम्स के साथ रिएक्ट कर जाएं और बिफोर कॉजिंग देयर इफेक्ट वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट, या फिर वो उस एसिडिटी को बेयर ना कर सकें। तो इसलिए इनके लिए वो ड्रग्स प्रेफर की जाती हैं जो कि गैस्ट्रिक स्टेबिलिटी जिनके अंदर होती है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट रूट दैट इज सबलिंगुअल रूट। और सबलिंगुअल रूट के बारे में हमने कहा कि इस रूट के अंदर ड्रग को प्लेस कर दिया जाता है अंडर द टंग। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ पर एक एक्सटेंसिव कैपिलरी का नेटवर्क होता है। वो कैपिलरीज इस ड्रग को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ले जाती हैं। और इसको हम एंटेरियल रूट के अंदर इसलिए पढ़े हैं क्योंकि इसके अंदर हमारी ओरल कैविटी तो इन्वॉल्व है ना, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड अंडर एंटेरियल रूट। तो ये एक सबलिंगुअल रूट है। इसके अलावा बकल रूट भी होता है। बकल रूट में चीक के साथ मेडिकेशन को रखा जाता है, वहां से ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। इस सबलिंगुअल रूट के भी डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात की जाए तो क्या है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन, एज आई सेड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, तो वो कैपिलरीज इसको रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या इसको कोई ओरल रूट से फिर स्टमक तक नहीं जाना पड़ता, बल्कि ये डायरेक्ट ओरल कैविटी के अंदर से ही एब्जॉर्ब हो जाता है वाया कैपिलरी नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज स्पिटिंग आउट टर्मिनेट द इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी इस रूट का ये एडवांटेज है कि आप किसी भी वक्त ड्रग को स्पिट आउट कर सकते हो, राइट। यानी अगर आपने कोई एक मेडिकेशन लेनी थी, आपने कोई गलत मेडिसिन ले ली, ठीक है, और आप ओरल रूट से उसको ले रहे हो, तो आपने जस्ट पानी के साथ उसको स्वेलो कर लिया। अब आप उसको निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, आपने वो मेडिकेशन ले ली और अब उसका जो भी इफेक्ट होगा वो आपकी बॉडी पर आएगा, राइट। लेकिन इस रूट का एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक मेडिसिन लेनी थी लेकिन उसकी जगह आपने कोई गलत मेडिसिन रख ली, कोई रॉन्ग मेडिकेशन आपने ले ली, तो अब आपको याद आ गया तो आप उसी वक्त उसको स्पिट आउट कर सकते हो, राइट। तो उसका इफेक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्टमक और इंटेस्टाइन्स तक तो जा नहीं रही है, तो इसलिए पोर्टल वेन का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये अवॉइड कर देती है और इस रूट से कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो ये एक इसका मेजर एडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो फर्स्ट वन इज द इनकन्वीनियंस। ठीक है, ये मेडिसिन का रूट समहाउ इनकन्वीनियंट हो सकता है कि एक बंदा डायरेक्ट पानी से फौरन से मेडिसिन ले ले, या उसके कंपैरिजन में इसको बस मुंह के अंदर रख ले और उसके डिसॉल्व होने का वेट करे, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर रूट। और सेकंड वन इज ओरल म्यूकोसा इरिटेशन। ऑफ कोर्स जो ओरल म्यूकोसा है उसके अंदर समहाउ ये इरिटेशन कॉज कर सकता है इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, राइट। सो ये थे हमारे दो major roots which comes under anterior root which causes systemic effect mostly, right? Now the next major route of drug administration is the parenteral route. अब पेरेंट्रल रूट वो होता है जिसके अंदर इंजेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो नीडल्स के साथ इंसर्ट की जाती है मेडिकेशन, वो अंडर पेरेंट्रल रूट आती है। ये पेरेंट्रल रूट मोस्टली उन ड्रग्स के लिए प्रेफर किया जाता है दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें से ये ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती। अब आप कोई ऐसी मेडिकेशन ओरली तो फिर ले नहीं सकते,
ओरली आप लोगे और वो आपकी बॉडी के अंदर ही पड़ी रह जाएगी, ना ही वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो जब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब भी नहीं होगी तो वो अपना इफेक्ट कैसे कॉज करेगी, राइट। तो वो मेडिकेशन जो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती या पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं, उनके लिए हम फिर पेरेंटल रूट को प्रेफर करते हैं। Those drugs that are unstable in GIT। अब इस अनस्टेबिलिटी का जिक्र हमने लास्ट स्लाइड में भी किया कि कुछ ड्रग्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या जो हमारी स्टमक की एसिडिटी होती है, उनके वो उसके ऊपर इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। हो सकता है वो उसकी ब्रेक डाउन करवा दें या उसको उसकी फॉर्म को डिस्टर्ब कर दें जिस फॉर्म में हमें वो चाहिए। तो जब वो मेडिकेशन अनस्टेबल है उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम प्रेफर नहीं करेंगे कि हम जीआईटी के जरिए उसको लें, राइट। तो इसलिए भी ओरल रूट की जगह पे पेरेंटल रूट को प्रेफर किया जाता है उन पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए ऑब्वियसली पेरेंटल रूट को प्रेफर किया जाता है। ऑब्वियसली कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसको ओरली तो कोई मेडिकेशन देंगे नहीं, बल्कि डॉक्टर्स जो हैं वो उसको इंजेक्ट करेंगे कोई मेडिकेशन, राइट। एंड द फोर्थ वन इज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। एज आई सेड अर्लियर कि जो पेरेंटल रूट है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, ओरल रूट में क्या था, वो स्टमक के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, पहले उस सारे पाथवे को क्रॉस करेगा, फिर वहां से स्लोली एब्जॉर्ब होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही जा रहा है, तो यहाँ पे इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। इंजेक्शंस की कुछ मेजर टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाती है इंट्रामस्कुलर, और ये जैसे ये मसल्स की जो लेयर है उसके अंदर लगाया जाता है, नेम शोज इंट्रामस्कुलर, यानी मसल्स के अंदर जो लगाया जाता है, सिंपल 90 डिग्री के एंगल पर ये इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। इट इज कॉल्ड एज इंट्रामस्कुलर, राइट। द नेक्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस। इसमें ये देख रहे हैं आप, जो स्किन की लेयर्स होती हैं उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज की एक लेयर होती है, उसमें इंसर्ट किया जाता है और अराउंड 45 डिग्रीज के एंगल पर इस इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है। थर्ड वन इज इंट्रावीनस। अब इंट्रावीनस क्या होता है कि इसके अंदर वेन्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है मेडिकेशन को, और ये अराउंड 25 डिग्री इस इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है, ठीक। एंड द लास्ट वन इज इंट्राडर्मल। जो इंट्राडर्मल होती है, ये स्किन की लेयर होती है एक डर्मिस, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। ये अराउंड 10 to 15 डिग्री पे ये के एंगल पर ये इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, ओके। सो ये तो थी कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। इसके अलावा भी कुछ नॉट वेरी पॉपुलर टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाती है इंट्रापेरिटोनियल। तो पेरिटोनियल क्या होती है, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये पेरिटोनियम, यानी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, वो कैविटी क्या होती है, एक काइंड ऑफ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उनको उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करी होती है, उनको सराउंड करके रखा होता है उसने। तो उस एरिया के अंदर जो इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है उसको कहेंगे हम लोग इंट्रापेरिटोनियल। नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टीरियल, और इसके नाम से पता चल रहा है कि आर्टरी के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है दैट इज इंट्रा आर्टीरियल। इंट्राकार्डियक, जब कार्डियक मसल्स में इंसर्ट किया जाता है वो इंट्राकार्डियक। इंट्राथीकल क्या होता है, आपने देखा होगा ना, अक्सर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहते हैं इंजेक्शन लगाएं इसको स्पाइनल कॉर्ड में। वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड की हुई एक मेम्ब्रेन होती है जिसको स्पाइनल कैविटी बोलते हैं, हम कहते हैं एक जो स्पेस होती है उसके गिर्द, दैट इज स्पाइनल कैविटी। उसके अंदर जो इंजेक्शन से जो ड्रग इंसर्ट की जाती है समहाउ, वो होती है इंट्राथीकल। फिर इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट, ये मोस्टली जो सिवियर जॉइंट पेन होते हैं उसके लिए लगाया जाता है, और ये जॉइंट के अंदर ही कोई यूजुअली पेन रिलीफ के लिए कोई एनर्जेटिक्स इंसर्ट किए जाते हैं, तो वो इंट्रा आर्टिकुलर या इंट्रा जॉइंट इंजेक्शन को बोलते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज इंट्रा बोन मैरो। सो बोन मैरो की ट्रांसप्लांट के लिए जब कोई वहां से कुछ टिश्यूज रिमूव किए जाते हैं या उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना हो, तो उसमें जो इंजेक्शन यूज होता है दैट इज इंट्रा बोन मैरो, ठीक है। यानी बोन मैरो के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है इंट्रा बोन मैरो, ओके। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया। आई होप सो कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। सो अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल था देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कमेंट भी करें, सो दैट एक तो ये कि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और दूसरा ये कि कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी।
थैंक यू सो मच।